आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। कभी कभी बुरा वक्त भी कुछ अच्छा सिखा जाता है। दोबारा से सुविचार सुनिए। कभी कभी बुरा वक्त भी कुछ अच्छा सिखा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपना कार्य अच्छे से कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहिए। आज हम हिंदी विषय का अध्याय 8 पढ़ेंगे, जो हमारी कविता है। तो देखिए, हमारा जो शीर्षक है, यह सबसे कठिन समय नहीं। क्या शीर्षक है? यह सबसे कठिन समय नहीं, अर्थात इस समय कोई कठिन नहीं है। इस समय दूसरा, इसकी कवित्री जो है जया जादवानी। क्या है? जया जादवानी। तो इन्होंने यही कहा है कि अब इस समय का कोई मतलब इस समय कठिन कुछ भी नहीं है। हर चीज मतलब जैसे पहले चलती आ रही है वैसे ही अभी भी हो रहा है। तो एक तरह से पहले कविता शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। तो देखिए, झड़ती हुई, गिरती हुई, थामना, पकड़ना, गंतव्य पहुंचने का स्थान, प्रतीक्षा, इंतजार, वक्त, समय, सदियां, कई सौ सालों का समय जो बहुत सालों से चला आ रहा हो, और कथा, कहानी, तमाम, सभी, अंतरिक्ष, आसमान। तो ये हमारे कविता से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ थे। तो आइए अब हम अपनी कविता पढ़ते हैं। तो अच्छे से समझना है, सभी को ध्यान से देखिए। नहीं है सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तो यहाँ कवित्री यही कह रहे कि इस समय कोई कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया उड़ने की कोशिश में अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है। तो यहाँ पे अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, अर्थात चिड़िया भी अपनी चोंच में तिनका लेकर अभी भी उड़ने की तैयारी कर रही है। वह उड़ने की तैयारी में है और अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो कहने का अर्थ है कि अभी भी गिरते हुए पत्ते को थामने के लिए कोई बैठा हुआ है। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि अभी भी नीचे गिरते हुए व्यक्ति को कोई उठाने वाला या उसको बढ़ावा देने वाला अभी भी है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्यता। गंतव्य मतलब पहुंचने का स्थान। तो यहाँ पे वही आ जाएगा, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी यात्रियों की स्टेशन पर बहुत भीड़ है, और उस भीड़ को पहुंचाने वाली, उन यात्रियों को पहुंचाने वाली एक रेलगाड़ी आती है और वह उसे उनके जाने तक के स्थान तक पहुंचा देती है जहाँ उन्हें जाना होता है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और उन यात्रियों के चाहने वाले अभी भी प्रतीक्षा में, इंतजार में बैठे रहते हैं और उनको सूरज डूबने से पहले ही बुलाते हैं। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो यही है कि अभी कहा जाता है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा उस जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, मतलब इस पूरे संसार में सदियों से, बहुत सालों से चली आ रही है एक कि दादी नानी सभी बच्चों को कहानियां सुनाती है। तो एक ये हमारी परंपरा ही चली आ रही है। अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं है सबसे कठिन समय नहीं। तो यहाँ पे वो ये कि अभी भी एक, यहाँ पे देखिए, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, कि अभी भी एक अंतरिक्ष के पार की से एक बस आती है जो कि इतने खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर देती है। तो यह यहाँ पे कविता ने यही कहा है कि अभी कोई इस समय यह कठिन समय नहीं माना गया है, क्योंकि ये हमारी जो परंपरा है प्राचीन काल से चली आ रही है और हमें इसके प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो हमारी एक छोटी सी कविता थी ये, प्रिय विद्यार्थियों आपको समझ में भी आ गई होगी, बहुत ही आसान थी ये। और इससे संबंधित आपको ये शब्दों के अर्थ लिखने हैं। और
हाँ, तो ये आपकी कविता से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ हैं, तो आपको ये समझ में भी आ गया होगा। एक बार फिर से एक बार देख ली, क्योंकि बहुत ही छोटी सी कविता और बहुत ही आसान कविता है। तो एक बार देखिए इसमें कवित्री क्या कह रही है कि कवित्री यही कह रही है कि अभी भी कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी जो चिड़िया है अपने चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में बैठी है, और जैसे पेड़ से कोई पत्ता गिर रहा है उसको थामने के लिए भी कोई बैठा है, अर्थात जो एक तरह से अपने रास्ते से भटक रहा है तो उसको भी सही रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई उसको राहगीर मिल जाता है, या उसको बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई मिल जाता है। एक तरह से कहने का अर्थ यही है। और दूसरा इसमें ये भी है कि अभी भी रेल स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है, कि यात्रियों की अभी भी ऐसी ही भीड़ लगी हुई है, और उस भीड़ को उनके पहुंचाने के स्थान पर एक रेलगाड़ी आती है जो उनको सभी को उनके स्थान पर पहुंचाती है। तो ये एक परंपरा हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है, ये सदियों से चली आ रही है, इस तरह के सारे सभी कार्य। और आगे भी इसमें ये बताया गया है कि और जब है उनके चाहने वाले भी, उनके जिन यात्रियों के चाहने वाले होते हैं वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं, और ये कहते हैं कि सूर्य से पहले, सूरज ढलने से पहले ही आप आ जाइए, क्योंकि कहते हैं कि सूरज के बाद कहते हैं कि फिर बाद में थोड़ा खतरा हो जाता है। इस तरह से कुछ विचार भी उठने लगते हैं कि पता नहीं क्या है, क्या कैसा क्या हो जाए रास्ते में, तो इस तरह का कुछ होता है। तो मतलब ये परंपरा हम अपने विचार ये हमेशा सदियों से ही चले आ रहे हैं, इस तरह की हमारी जो ये परंपरा है। तो एक तरह से इसमें ये भी कहा गया है कि जो हमारे ये है कि जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों के भी, और ये भी एक हमारी परंपरा बहुत प्राचीन काल से कि दादी या नानी माँ हमें सभी संसार के सभी बच्चों को कहानी सुनाती है। ये एक प्राचीन समय से ही ये परंपरा हमारी चली आ रही है। तो एक इसी तरह से जब कोई कहते हैं कि अंतरिक्ष पार से बस आती है, या कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसमें बचे हुए यात्रियों की खबर भी आती है, तो ये बहुत ही आसान आपकी कविता है। और तो इसमें कवित्री ने यही बोला है कि अभी भी इस समय ये कठिन समय हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है, तो हमें इसके प्रति आशावादी दृष्टिकोण ही रखना चाहिए। धन्यवाद।